एनएलयू नलसार और बेंगलोर में 3-4 फर्क होते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट फर्क ऑफ ट्राइमेस्टर एंड सेमेस्टर। बेंगलोर में ट्राइमेस्टर है और नलसार में सेमेस्टर है। सेमेस्टर के अंदर तुम्हारा जो ईयर का प्लानिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा व्हाट प्रिडिक्टेबल होता है। तुम्हें पता होता है कि तुमको नवंबर के बाद से 2 महीने की छुट्टी मिलनी है, साल के अंदर दूसरे वाले सेमेस्टर के बाद भी 2 महीने की छुट्टी मिलनी है। तो साल में तुम्हें 2-3-4 महीने की छुट्टी मिलनी है और उसके बाद तुम्हें बाकी कॉलेज करना है। एंड उस 2-3-4 महीने में नाउ इट्स अप टू यू, बिकॉज खाली टाइम दो तरीके से खाली होता है। या तो तुम खाली टाइम में पतंग उड़ाते रहो या टीवी देखते रहो या नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते रहो, या तो तुम खाली टाइम के अंदर उसका यूटिलाइजेशन करके उस खाली टाइम को यूज कर पाओ फॉर व्हाट, एक अच्छी इंटर्नशिप के लिए, या इंटर्नशिप के साथ साथ कुछ एडिड कोर्सेज के लिए जो तुमको तुम्हारे करियर में हेल्प करे। ए बी, वही बेंगलोर के अंदर ट्राइमेस्टर होता है। अगर हम इस गेम को और अच्छे से समझें, सो इसके अंदर बेसिक सीन क्या होता है कि अगर आप ट्राइमेस्टर सेमेस्टर का फर्क समझें तो इट्स लाइक कि जब आप ट्राइमेस्टर के अंदर जाते हैं तो कॉलेज इज गोइंग टू कंट्रोल योर 5 year ऑफ लाइफ सो मच दैट यू डोंट हैव any time for that, but that control is not bad for you because they control your entire career for 5 years। और वो उस 5 year में एग्जैक्टली तुमको वो काम करा रहे होते हैं। तुम्हें थोड़ा थोड़ा समय मिलता है किसके लिए, ये क्या कहते हैं इसको, इंटर्नशिप के लिए। तुम उसमें करते हो इंटर्नशिप भी और उसके बाद आगे बढ़ते हो। दूसरा, अगर पूछा जाए कि नलसार और बेंगलोर के अंदर ज्यादा टफ लाइफ तुम्हारी कहाँ रहेगी, बहुत श्योर बेंगलोर के अंदर। बट जब कभी किसी बेंगलोर के बच्चे से बात करो, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात भी है कि वो बिल्कुल सही कहते हैं कि सर यहाँ पे जो लाइफ हम लोग 5 साल में गुजारते हैं, इट इज बेसिकली मेकिंग अस व्हाट टफ एंड प्रिपेयर फॉर द सोसाइटी दैट इज वी आर गोइंग टू ज्वाइन आफ्टर आर ग्रेजुएट। ठीक है ना। तो जो अब जाके जिस समाज में जुड़ने वाले हो, जिस प्रोफेशन में जुड़ने वाले हो, उसके लिए तैयार करता है। बिल्कुल सही बात है। इट ग्रिल्स यू, इट ग्राइंड्स यू सो हार्ड कि तुम्हें पता होता है कि अभी आने वाले समय में तुम टफ हो चुके हो, तो कोई बुराई नहीं है। थर्ड पॉइंट इसके बाद में, अगर हम कैंपस की बात करें तो नलसार का कैंपस बट ऑफ वेस्ट बहुत बड़ा शहर के बाहर है, क्योंकि है ना, हैदराबाद के अंदर मेन सिटी में नहीं पड़ता, आउटर में है। तो बहुत बड़ा कैंपस है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, एक अच्छी सी लेक है वहां पे। तो जो लोग नेचर लविंग है उनको वहां मिल सकता है। बट बेंगलोर में भी ऐसा नहीं है कि क्या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, कैंपस वहां का भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। बट कंपैरेटिवली नलसार का ज्यादा बड़ा है। अब सवाल आता है तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर हो गया हरियाली, अपने को नहीं देखनी, अपने को बताओ पैसा कहाँ से, इतना खर्चा करके जा रहे हैं, है ना, अपन कोई अम्बानी अम्बानी थोड़ी है, ये पैसा कहाँ से आएगा सर जिंदगी में। तो बेटा बात रही पैसे की, तो जो ज्वाइनिंग और जो सिलेक्शन नलसार से होते हैं कॉलेज के बाद, वो एग्जैक्ट सेम बेंगलोर से होते हैं। टॉप 3 एनएलयू से एग्जैक्टली उतने ही सिलेक्शन होते हैं यदा कदा, जो सेम सेम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 1:2 या 1:1 1.2 का भी फर्क हो, ऐसा नहीं होता दोनों कॉलेजेस के अंदर। तो दोनों के अंदर सिलेक्शन और ज्वाइनिंग का रेशियो सेम होता है। फैकल्टी दोनों की एक नंबर है, पढ़ाने का कल्चर दोनों का एक नंबर है। बस ये 2 या 3 फर्क हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है सेमेस्टर और ट्राइमेस्टर का। ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो 2 एनएलयूज ने उसको अपनाया था, एक एनएलयू बेंगलोर ने और दूसरा एनएलयू भोपाल ने। एनएलयू भोपाल ने अब ट्राइमेस्टर छोड़ दिया है बिकॉज इट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, नॉन प्रेडिक्टेबल, एंड वो उतना अच्छे से कैरी नहीं हो पाता है। बट बेंगलोर में अभी भी वो चालू है। तो ये बेसिकली फर्क है।